क्या एंडरमैन और नेदर पोर्टल के बीच में कोई रिलेशन है, या ऐसा क्या हो गया था कि पिगलिन्स को पोर्टल तोड़कर रूइन पोर्टल बनाना पड़ा, या एक टाइम पर मशरूम आइलैंड के ऊपर न्यूक्लियर बॉम्ब्स का एक्सपेरिमेंट होता था। ये सब चीजें जानने के लिए आपको वीडियो एंड तक जरूर देखनी पड़ेगी, क्योंकि आज मैं बात करने वाला हूँ माइनक्राफ्ट की ऐसी क्रीपी चीजों के बारे में जो सच में बहुत ज्यादा डरावनी है। अगर आप चैनल पर न्यू हो तो यार प्लीज जल्दी से सब्सक्राइब करो और आ जाओ वीडियो के अंदर। नंबर 1, ओवरवर्ल्ड, नेदर और एंड डायमेंशन। तीनों ही डायमेंशंस में आपको एक मॉब जरूर देखने को मिलेगा, एंडरमैन। और अगर ये तीनों ही डायमेंशंस में आपको देखने को मिलता है तो इसका घर कौन सा है? तो इस चीज को जानने से पहले आपको कुछ चीजों के बारे में जरूर पता होना चाहिए। जैसे स्टीव और एलेक्स की हाइट तो सिर्फ 2 ब्लॉक्स की होती है, तो नेदर पोर्टल को 3 ब्लॉक्स का क्यों बनाया? इसका मतलब ऐसा भी हो सकता है कि नेदर पोर्टल को हम प्लेयर्स के लिए बनाया ही ना गया हो, क्योंकि 3 ब्लॉक्स हाइट का तो हमारा एंडरमैन भी होता है। और अगर आप ध्यान से देखो तो नेदर पोर्टल और एंडरमैन दोनों में काफी ज्यादा सिमिलरिटीज है दिखने में, और यहाँ तक कि नेदर पोर्टल और एंडरमैन के जो पार्टिकल्स होते हैं वो भी बिल्कुल सेम है। और कोई थ्योरीज तो ये भी बताती हैं कि माइनक्राफ्ट में नेदरमैन जैसा भी कोई मॉब एग्जिस्ट करता है, जिसको रेड एंडरमैन और नेदर एंडरमैन के नाम से जाना जाता है, बट इसके मिलने के चांस काफी ज्यादा कम होते हैं। तो सच में ऐसा भी हो सकता है जो हमारा नेदर पोर्टल है वो सिर्फ एंडरमैन के लिए बनाया गया हो। नंबर 2, माइनक्राफ्ट के अंदर काफी सारे स्ट्रक्चर्स हैं, जैसे हमारा डेजर्ट पिरामिड, विलेजर आउटपोस्ट, और उनमें से एक है रूइन पोर्टल। लेकिन देखने वाली बात यह है कि इस पोर्टल को तोड़ा किसने, या पुराने टाइम में ये रूइन पोर्टल एक पूरा पोर्टल हुआ करता था, और ऐसा क्या है कि जो हमको रूइन पोर्टल के साथ में हमेशा एक गोल्ड ब्लॉक देखने को मिलता है। तो काफी सारी थ्योरीज का ये मानना है कि पुराने टाइम में पिगलिन्स ने पोर्टल बनाने की कोशिश करी थी ताकि वो ओवरवर्ल्ड को एक्सप्लोर कर सके, लेकिन ओवरवर्ल्ड का एटमॉस्फेयर बिल्कुल अलग है नेदर से। जैसे ही वो ओवरवर्ल्ड में आते हैं उनकी पूरी स्किन जल जाती है और सारे के सारे पिगलिन्स ज़ॉम्बीफाइड पिगलिन्स में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं। और यही कारण था कि उन्होंने पोर्टल को तोड़ा ताकि वो अपने आप को और अपने परिवार को बचा सकें। और हमेशा जो आपको गोल्ड ब्लॉक देखने को मिलता है रूइन पोर्टल के ऊपर, ऐसा भी हो सकता है कि वो गोल्ड ब्लॉक उन पिगलिन्स का हो। वेल, आपको क्या लगता है इस रूइन पोर्टल के बारे में? नीचे कमेंट में जरूर बताना। तीसरा नंबर, ये है माइनक्राफ्ट की ऊपरी सतह। यहाँ पर खेलना बड़ा ही आसान है यार, और ये है माइनक्राफ्ट का अंडरग्राउंड एरिया। यहाँ पर सरवाइव करना कुछ ज्यादा ही मुश्किल है। ये खतरनाक सी केव्स, साथ के साथ अब तो वार्डन को भी ऐड कर दिया गया है। लेकिन नीचे अंडरग्राउंड हमको माइन शाफ्ट भी तो देखने को मिलती है। काफी सारे लोगों का मानना है जो एंशिएंट बिल्डर्स थे उन्होंने ये माइन शाफ्ट को बनाया है ताकि वो अपनी माइनिंग कर सके। लेकिन सच में ऐसा है भी, क्योंकि शाफ्ट के अंदर अभी भी ऐसी काफी सारी जगह है जहाँ पर किसी ने माइनिंग कर ही नहीं रखी। इसका मतलब ये भी हो सकता है जो एंशिएंट बिल्डर्स थे वो माइनिंग के लिए नहीं, किसी से छुप के नीचे रहते थे, क्योंकि उनको माइनिंग कर अपना कीमती सामान ले जाना ही होता तो ये चेस्ट में अपना सामान क्यों छोड़ते। और अगर अभी भी आप माइन शाफ्ट के अंदर जाते हो तो आपको रेल कार्ट्स चलने की आवाज आती है। उन कार्ट्स को अभी भी कौन चला रहा है इस चीज का तो किसी को नहीं पता, और ये स्टोरी कितनी सच्ची और कितनी झूठी ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ। नंबर 4, नेदर का एक ऐसा मॉब जो बहुत ज्यादा खतरनाक है, और वो हमेशा रोता क्यों रहता है? मैं घास्ट की बात कर रहा हूँ, और उसका घर कौन सा है? वेल, काफी सारे लोगों को लगता है कि नेदर ही घास्ट का घर है, लेकिन अगर आपको भी ऐसा लगता है कि नेदर ही घास्ट का घर है तो आप बिल्कुल गलत हो। जब भी हम घास्ट को किल करते हैं हमको एक अचीवमेंट मिलती है, अनईजी अलायंस, और उस अचीवमेंट के हिसाब से हमको घास्ट को ले जाकर उसके घर पर मारना होता है, जो कि ओवरवर्ल्ड है, और ओवरवर्ल्ड ही घास्ट का रियल घर है। नंबर 5, ज़ॉम्बी। ये है कौन और ये आए कहां से हैं? ये हमेशा विलेजर्स और प्लेयर्स के ऊपर अटैक करते रहते हैं, लेकिन आपने एक चीज जरूर नोटिस करी होगी कि ज़ॉम्बीज के कपड़े बिल्कुल स्टीव के कपड़ों जैसे दिखते हैं। इसका मतलब ऐसा भी हो सकता है कि ये जो सारे ज़ॉम्बीज हैं एक टाइम पर स्टीव हुआ करते थे। तो इस थ्योरी को समझने के लिए आपको माइनक्राफ्ट के 100 साल पीछे जाना होगा, जिस टाइम पर कोई ज़ॉम्बी नहीं हुआ करता था और सारे के सारे लोग स्टीव जैसे दिखते थे, और विच के एक गलत केमिकल पोशन की वजह से एक नॉर्मल प्लेयर ज़ॉम्बी में बदल गया, और उस ज़ॉम्बी ने सारे के सारे प्लेयर्स को इन्फेक्टेड कर दिया, जो कि आज ज़ॉम्बीज बन चुके हैं। तो इसका मतलब ऐसा भी हो सकता है जो ये ज़ॉम्बीज हैं एक टाइम पर स्टीव का परिवार हुआ करता था, और तभी तो ज़ॉम्बी के बाइट करने से एक नॉर्मल विलेजर ज़ॉम्बी विलेजर में बदल जाता है, क्योंकि सारे ज़ॉम्बीज चाहते हैं वो हमको अपने जैसा बना लें और सबको ज़ॉम्बीज में कन्वर्ट कर दें। नंबर 6, माइनक्राफ्ट के विलेजर से तुम कुछ भी रिसोर्सेज ले लो, उनका कोई सा भी सामान यूज कर लो, वो फिर भी तुमको कभी कुछ नहीं कहते हैं। लेकिन माइनक्राफ्ट में एक ऐसा विलेजर है जिसको डेड विलेजर के नाम से जाना जाता है, और काफी सारी थ्योरीज तो ये कहती हैं कि ये विलेजर्स को किल कर देता है और बिना पता लगाए आसपास की क्रॉप्स को भी चुरा लेता है। तो गूगल के हिसाब से इसकी सीड नंबर 32 है, और अगर हम ऐसा स्ट्रक्चर बनाते हैं तो डी विलेजर स्पॉन हो सकता है। तो इस चीज को मैं यहाँ पर खुद ट्राई करने वाला हूँ।
तो मैं यहाँ पर एक वर्ल्ड जनरेट करने वाला हूँ जिसकी सीड 32 होगी और उस वर्ल्ड का नाम मैं डी विलेजर रखने वाला हूँ। वर्ल्ड में स्पॉन होते ही मेरे को एक विलेज दिखता है और मैंने यहाँ पर स्टार्टिंग से ही सारे घर चेक करना शुरू कर दिए। मैंने यहाँ पर हर घर के अंदर जाकर देखा बट कोई भी अलग विलेजर नहीं दिखा है। वैसे तो ये बिल्कुल नॉर्मल विलेज लग रहा था, तो जो स्ट्रक्चर गूगल ने बताया मैं बिल्कुल सेम बनाने वाला हूँ। तो सबसे पहले मेरे को यहाँ पर 2 टेराकोटा ब्लॉक्स लगाने होंगे और यहाँ पर बताया कि एक एमरल्ड ब्लॉक आएगा, फिर उसके ऊपर एक रेड वूल लगानी होगी हमको, और टेराकोटा के साइड में हमको रेडस्टोन टॉर्चेस लगाने के बाद प्लैंक्स के ऊपर चारों तरफ रेडस्टोन से कनेक्शन कर देना होगा। वेल, ये सब मैंने कर दिया था बट आसपास मेरे को कोई भी चेंज नहीं लगा है और दूर दूर तक मेरे को कोई डी विलेजर नहीं दिख रहा है। लेकिन तभी मेरे ऊपर लाइटनिंग बोल्ट गिरती है। यार दोपहर के टाइम में लाइटनिंग बोल्ट होना ये तो मैंने आज तक नहीं देखा था। और जरा ये देखो यार, एक विलेजर का हेड पड़ा हुआ है अलग से। यार मेरे को भी बहुत बारी मारने की कोशिश करी गई है और एक लाइटनिंग बोल्ट पड़ते ही मेरे को सच में मार दिया जाता है। मेरे को अभी भी सच में यकीन नहीं हो रहा है कि किसी विलेज में ऐसा भी हो सकता है, बट मेरे को सच में अब डी विलेजर पर यकीन हो रहा है। तो हो सकता है कि ये वाली घटना सच में असली है। आप भी जरूर इस सीड को ट्राई करना और अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो मेरे को प्लीज नीचे कमेंट में बताना। नंबर 7, मशरूम बायोम। ये एक ऐसी बायोम है जो बाकी बायोम से कुछ ज्यादा ही अलग है। एक तो इस बायोम के मिलने के चांसेस बहुत ज्यादा रेयर होते हैं और कई लोगों का तो ये भी मानना है कि एक टाइम पर इस बायोम के ऊपर न्यूक्लियर बॉम्ब्स के एक्सप्लोजन होते थे। और अगर आपने कभी नोटिस करा हो तो इसकी जमीन में से ऐसे पार्टिकल्स निकलते हैं जो बिल्कुल केमिकल पार्टिकल्स जैसे दिखते हैं। और इस बायोम पर स्पॉन होने वाली काव नॉर्मल काव से बहुत ज्यादा अलग होती है। इसका मतलब ये भी हो सकता है कि इस केमिकल रिएक्शन की वजह से ये नॉर्मल काव मशरूम काव के अंदर बदल गई। और कोई थ्योरीज तो ये भी कहती हैं जो ये मशरूम के ट्रीज हैं बिल्कुल न्यूक्लियर एक्सप्लोजन के क्लाउड जैसे दिखते हैं। और ऐसा भी हो सकता है कि इसकी जमीन में अभी भी ऐसे केमिकल्स मिले हुए हैं जिसकी वजह से यहाँ पर कोई भी मॉब स्पॉन नहीं होता है। और अगर पहले के टाइम में हुआ भी करते थे तो वो स्पॉन होते ही कुछ टाइम बाद मर जाते थे। आपको क्या लगता है यहाँ पर सच में न्यूक्लियर एक्सप्लोजन हुआ करते थे या ये सिर्फ मिथ्स हैं? नीचे कमेंट में जरूर बताना। और गाइज मेरे चैनल पर रोड टू 1 मिलियन चल रहा है और मैं देख रहा हूँ जो भी मेरी वीडियोस देखता है उसमें से 70% लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब ही नहीं कर रखा है। तो अगर आपने भी अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा तो क्या कर रहे हो यार, जल्दी से जाके सब्सक्राइब करो। 8वां नंबर, स्टीव। माइनक्राफ्ट का एक ऐसा एंटिटी जो बहुत ज्यादा स्पेशल है। ये कुछ भी क्राफ्ट कर सकता है, विच की तरह पोशंस बना सकता है और इसकी एक सबसे स्पेशल एबिलिटी रिस्पॉन होने की। माइनक्राफ्ट में अगर एक बारी भी कोई मरता है तो कभी रिस्पॉन नहीं होता है, बस स्टीव को छोड़कर। बट स्टीव के पास ये एबिलिटी है क्यों? और स्टीव का सिर्फ एक गोल होता है, एंडर ड्रैगन को मारने का। और आप कभी भी नोटिस कर लेना, जब भी आप एंडर ड्रैगन को मारते हो तो आखिरी में एक मैसेज आता है, आई लाइक दिस गाय, दे डोंट गिव अप। इसका मतलब ऐसा हो सकता है जब भी कोई पहले एंडर ड्रैगन को मारने आया था उन्होंने गिव अप कर दिया था। और स्टीव ही एक ऐसा प्लेयर है जिसने अभी तक गिव अप नहीं करा। और इसका मतलब एंशिएंट बिल्डर्स ने भी एंडर ड्रैगन को मारने की कोशिश करी थी लेकिन वो लोग इस चीज में सफल नहीं हो पाए। और ऐसा भी हो सकता है जो एंशिएंट बिल्डर्स थे उन्हीं ने स्टीव का इन्वेंशन करा है और उन लोगों ने स्टीव को एक ऐसी एबिलिटी दी है जिससे कि स्टीव कभी भी नहीं मर सकता। आपको क्या लगता है इन सब थ्योरीज के बारे में? नीचे मेरे को जरूर बताना कमेंट में। एंड शाउट आउट टू केशु रेकवार फॉर फॉलोइंग मी ऑन इंस्टाग्राम। मैं मिलता हूँ आपसे ऐसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और हाँ, बीसी गेम्स की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है तो डाउनलोड करना बिल्कुल मत भूलना।